हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए जो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था, वर्ग तथा वर्गमूल की हम लोग बात कर रहे थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसकी हमने 2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी थी। जो भी कंडीशंस उनकी रहने वाली थी, जिस प्रकार की कंडीशंस बन सकती थी, उन कंडीशन से हमने आपको रूबरू कराया। अब हम लोग देखने वाले हैं वर्गमूल को ही। अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना बताया। आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि के द्वारा आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, किस प्रकार से आप भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो देखिए, आपने अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है आपको। तो आइए बात करने वाले हैं आज के इस सेशन पर, आज के इस लेक्चर पर। आज का हमारा लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स आपका होता है, कोई भी वनडे एग्जाम्स हो जाए, चाहे आपका कोई भी लिखित का एग्जाम हो जाए, वहां पर वर्ग तथा वर्गमूल का चैप्टर आपका पूछा ही जाता है। देखिए, इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपका डीएलएड हो गया, बीटीसी जो आपका होता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उसमें भी आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर जो है वो आपका आता है। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा की दृष्टि और आपकी शिक्षा की दृष्टि से। अच्छी प्रकार से सीखेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में ऐसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने आगे। पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, किस प्रकार से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। कुछ नंबर्स हम आपके सामने लिखेंगे, उन नंबर्स का हम लोग वर्गमूल निकालने वाले हैं। थोड़ा आप सीख जाइए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए, बात करने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने की। किसकी बात करेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालने की बात करेंगे। तो देखिए, मैं एक नंबर लिखता हूं यहां पर। देखिए, मैंने नंबर जो लिख दिया वो आपका 529 नंबर लिख दिया। 529 का भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपको नंबर दिया जाता है, जो भी आपको संख्या दी जाती है, सबसे पहले उसके आप पीछे से दो दो के पेयर बना दीजिए। पीछे से दो दो संख्याओं का पेयर बना दीजिए और जो संख्या बचती है बाद में उसी को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। देखिए, इसका पेयर की बात करेंगे, जोड़ा की बात करेंगे तो आपका एक जोड़ा बनेगा। अब आपका एक जोड़ा 29 का है और आपका 5 जो है वो आपका बच गया। अब इस 5 में बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग में ही भाग देते हैं। जैसे एक का अगर आपको भाग देना है तो एक बार ही दे सकते हैं, दो का अगर भाग देना है दो बार ही दे सकते हैं, तीन का अगर भाग देना है तो तीन बार ही दे सकते हैं, 5 का अगर भाग देना तो 5 बार दे सकते हैं, 7 का देना है तो 7 बार दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं। जैसे यहां बात करें 2 से, तो 2 और आपको 2 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का ही आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कराने वाले। 2 का गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां आप देखिए, घटा दीजिए तो 5 में से जब आप 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। और आप याद रखिएगा, पूरे जोड़े का जो है हम लोग उतारा लेते हैं तो आपका पूरा जोड़ा जो आएगा वो कितना जाएगा, 29 आ जाएगा। अब यहां पर हो गया 129। कितना हो गया, 129 हो गया। अब देखिए, यहां पर हमने यहां गुणा करके लिखा है, लेकिन आप यहां क्या करेंगे, 2 और 2 को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, 4 का डिवाइडेशन आप 12 में कर दीजिए। 4 का भाग जब आप 12 में करेंगे तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। 3 बार आपका चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 यहां लिख दीजिए भागफल में और 3 लिखिए यहां पर, और 3 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा, 3 का गुणा 4 से 12 हो जाएगा और यहां घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा,
कुछ नहीं बचने वाला। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 to 9 इक्वल टू, आंसर आपका बनेगा कितना, 23। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखता हूं, देखिए बात करते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं आपके लिए। यहां पर हमने लिख दिया क्या, 841 एक संख्या लिख दी हमने। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जोड़ा बना दीजिए, एक जोड़ा आपका बन जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं 3 से, तो 3 से अगर बात करेंगे तो 3 का 3 में करिएगा तो 3 3 कितना होता है, 9 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना होता है, 4 हो जाएगा। तो 2 का 2 में कर दीजिए, तो 2 3 का नहीं कर सकते, 2 का ही करेंगे तो 2 से 2 बार में, और 2 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पर आप घटा दीजिए, 8 में से 4 घटाइएगा, 4 बचेगा, और ये आपका उतार आ जाएगा कितना, 41 का, तो कितना हो जाएगा, 441। इन्हें ऐड कर दीजिए, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 4 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 का करेंगे तो आपका देखिए 4 का एक बार में, यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, लेकिन नहीं, तो 4 का आप 9 बार में कर दीजिए। कितनी बार में, 9 बार में। 9 बार में करेंगे तो देखिए 9 ने 81 हो जाएगा, और 9 चौकू 36, 36 और 8 कितना होता है, 44। तो इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा 841 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 29। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशन आपकी बनती है, इस तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न की, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहने वाला, देखिए यहां बात करने वाले हैं 1024, सॉरी 1024 नहीं, 1024 ही लिख दीजिए। 1024 की अगर बात करें तो क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा? परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, आपका यही रहेगा। अब देखिए यहां पर हम जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये बनेगा। अब 10 में आपको डिवाइडेशन करना है। देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, 16 ज्यादा हो जाएगा तो आप 3 का करेंगे, तो 3 से 3 बार में कर दीजिए, और 3 का मल्टीप्लाई कराइएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 1 बच जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। देखिए याद रखिए, यहाँ जो 3 3 9 यहाँ गुणा होकर लिखा जाता है, यहाँ पर इनको ऐड करके लिखा जाता है। यहां पर जोड़कर लिखना है, इधर गुणा करके लिखना है। अब देखिए उतारा ले लीजिए इस तरीके से। अब 6 का भाग करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 2 बार जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 6 12, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 1024 बराबर आ जाएगा कितना, 32। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इस प्रकार से भाग विधि की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखता हूं, देखिए बात करते हैं यहां पर, देखिए 1600, क्या लिख सकते हैं, 1600 की बात करते हैं। 1600 की अगर आप बात करिएगा तो देखिए यहां पर हम क्या कर लेंगे, जोड़े बनाएंगे, तो 4 का हो जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 चौकू कितना हो जाएगा, 16, 4 बार जाएगा तो 4 चौकू 16 लिख दीजिए। अब देखिए जीरो का एक जोड़ा आपका बच रहा है, जीरो का एक जोड़ा अगर आपका बच रहा है तो क्या करने वाले, आप एक ऊपर जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा, 1600 का आंसर जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरीके से आगे हम लोग बढ़े। एक क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं आपको। एक संख्या लिखते हैं हम लोग 65 61, क्या लिखते हैं, 65 61 लिखने वाले हैं इस तरीके से। 65 61 की हम लोग बात करेंगे। 65 61 की जब आप बात करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर 2 जोड़े आपके बन जाएंगे इस तरीके से। 65 को सबसे पहले आपको काटना है, तो 8 का 8 बार में कर दीजिए, 8 8 64 होता है। देखिए ये हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा, 64। यहां घटा दीजिए तो 1 बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 161। 8 8 कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। 16 का डिवाइडेशन 16 में करेंगे, 16 एकम 16, तो एक बार जाएगा, तो एक का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एक का कराने से आपका 161 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा
65 61, ये आपका हो जाएगा कितना, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं वर्गमूल निकालने की, वर्गमूल को फाइंड आउट करने की। बढ़ते हैं आपसे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहां पर एक नंबर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, क्या 100 896, 100 800, 100 800, सॉरी 100 489, 100 489, ये संख्या आपके सामने है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है भाग विधि के द्वारा। देखिए किस प्रकार से। जोड़े की बात करते तो एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़े आपके बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, आप कहेंगे बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए 10 है, 10 को 3 से ब्रेक करेंगे, 3 से 3 बार में, तो 3 से काटिएगा तो 3 का कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 1 बचेगा 0 8 आ जाएगा आपका। 3 और 3 कितना होता है 6, 6 का भाग करेंगे तो 6 एकम 6 ही रहेगा। कितना रहेगा 6 एकम 6, तो आपका क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। घटा दीजिए तो 8 में से 1 घटाएंगे 7, 10 में से 4 6 घटाइएगा तो 4 और 449, ये आपका हो जाएगा 4749। अब देखिए ये जोड़ दीजिए 61 और 1 कितना होता है 62 होता है। अब देखिए 6 का भाग हमें 47 में करना है। 6 का भाग आप 47 में करेंगे तो 6 का भाग आपका 47 में 6 7 42, 6 8 48, 48 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 लिख दीजिए और 7 का क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। जितनी बार जाता है उतना ऊपर लिखते हैं, संख्या के आगे लिखते हैं और उसी का ही क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। देखिए 7 7 क्या हो जाएगा 49, 7 दूनी 14, 14 4 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए यहाँ पर संख्या थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर आपका होना चाहिए 4 8 9, तो यहाँ पर आप 4 उतारेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, एक बार चेक करेंगे। यहाँ 3 बचेगा, ये 4 बचेगा। अब सही है आपका, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। अब देखिए 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 और 7 6 42, 42 और एक कितना हो जाएगा 43। तो इस तरीके से ये आपका रहने वाला है 100 489 इक्वल टू आपका हो जाएगा 317। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल की बात करते हैं भाग विधि से। इस प्रकार से हम लोग वर्गमूल को फाइंड आउट करते हैं। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आज हमारी रहने वाली है 2.3। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे पहले प्रश्न पर। एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, लिखा हुआ है भाग विधि से वर्गमूल फाइंड आउट कीजिए। देखिए आपके सामने 16 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। देखिए एक एक क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं उसको आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है 49 284, ये रहेगा आपका 49 284, 49,284 जो है किसका आपका वर्ग रहने वाला है, किसका वर्ग होगा, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जोड़ा बनाइएगा, इस तरीके से जोड़ा आप बना लेंगे। आपका 4 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 4 शेष बचता है। तो 4 में आप डिवाइडेशन करने वाले हैं। देखिए आपको एक बात बता दें, अभी हमने आपको जो क्वेश्चंस पीछे कराए उन क्वेश्चंस पर ही हम लोग एक बात करते हैं। जैसे एक है तो एक को आप क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 1 तो आपका 1 होता है, 2 गुणा 2 कितना होता है 4 होता है, 3 गुणा 3 कितना होता है आपका 9 होता है, 4 गुणा 4 कितना होता है 16 होता है, 5 गुणा 5 कितना होता है आपका 25 होता है, 6 गुणा 6 आपका कितना होता है 36 होता है, 7 गुणा 7 आपका कितना होता है 49 होता है, 8 गुणा 8 आपका कितना होता है 64 होता है, 9 गुणा 9 आपका कितना होता है 81 होता है। देखिए यही कंडीशंस आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार फर्स्ट टाइम जब हम भाग करते हैं, फर्स्ट टाइम की आप बात करिएगा, जब हम प्रथम बार करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। 1 का 1 में तो 1 आता है, 2 का 2 के साथ तो 2 आता है,
3 का 3 के साथ तो आपका 9 आता है। फर्स्ट टाइम इस प्रकार करते हैं, उसके बाद हम भाग की प्रक्रिया के ही रूप में आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जो हम भाग की प्रक्रिया अभी तक सीखते रहे थे उसी प्रकार से आगे करना है। सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम ध्यान रखना है, अगर आप 2 का भाग कर रहे हैं तो 2 बार ही करेंगे, 3 का कर रहे हैं तो 3 बार ही करेंगे, अगर आप 8 का कर रहे हैं तो 8 बार ही करने वाले हैं। इसी प्रकार आपको याद रखना है। देखिए अब आपका यहां 4 बचता है तो इस 4 को पहले आप काटेंगे। देखिए 2 का 2 के साथ करिएगा तभी आपका 4 होगा, तो 2 और 2 लिख दीजिए भागफल में, और आपका क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कराइएगा। ये 2 दूनी कितना होता है 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। अब आप उतारा लेंगे, देखिए जोड़ा का उतारा लिया जाता है, पूरे जोड़े का ही उतारा लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा। अब 92 को आप ब्रेक करिएगा, यहां पहले इन्हें ऐड करिएगा, 2 2 कितना होता है 4 होता है, 4 दूनी देखिए 4 का भाग 9 में कर दिए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो यानी कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यहां 2 और 2 का क्या कराएंगे मल्टीप्लाई। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, घटा दीजिए 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 8 से 8 कुछ नहीं बचेगा और आप उतारा लेंगे कितने का 84 का। इस तरीके से आप इन्हें ऐड करिए, 2 2 4 होता है और 4 आपका या 42 और 2 कितना होता है 44 होता है। अब 44 का भाग आप 88 में दीजिए, 44 दूनी 88 हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा कर दीजिए, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 49,284 इक्वल टू जो हो जाएगा 222 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 222 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को हल करते हैं। वर्गमूल इसी प्रकार से हम भाग विधि के द्वारा निकालते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका रहेगा वो रहने वाला है बी पार्ट। लिखा हुआ है आपके सामने क्या 44,100, कितना लिखा है 44,100 है। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, एक जोड़ा आपका ये बनेगा, एक जोड़ा आपका ये बनेगा, 4 बच रहा है तो 2 से काट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 41 उतार लीजिए, ये 2 2 कितना होता है 4 होता है, 4 का भाग 4 के साथ 4 एकम 4, तो एक बार आप कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 41 एकम 41 आपका कट जाएगा। अब देखिए जीरो का एक पेयर बचता है, जीरो का एक पेयर बचता है, तो क्या करना है आपको एक जीरो जो है वो आपको लगा देनी है, तो आंसर जो आपका बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कितना 210, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये कंडीशंस आपकी होती है, इस प्रकार से आप लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। देखिए कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप अभाज्य गुणनखंड करके क्वेश्चंस को लगाते हैं तो आपको टाइम लगता है, टाइम ऐसे लगता है कि आप पता नहीं कर पाते हैं कि ये जो नंबर आपका आ गया है वो आपका किससे कटेगा, फिर आप चेक करते हैं तो आपका टाइम जो है वो आपका जाया होता है। अगर आप वर्गमूल स्क्वायर रूट के चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया जो विधि रहती है, जो सबसे अच्छी विधि रहती है वो आपकी भाग विधि रहती है। भाग विधि के द्वारा आप चंद सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने अगले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाग विधि सबसे बेस्ट विधि होती है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर सी की बात करने वाले हैं। देखिए रहेगा क्या 99,856, 99,856 ये आपकी संख्या है, 99,856 क्या है एक नंबर है। अब आपको क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है, तो एक जोड़ा आपका ये बनेगा, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा। दो संख्याओं का एक पेयर बनता है, दो संख्याओं का एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बन जाता है और आगे हम लोग फिर उसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आपका क्या है, ये 9 है तो आपको 9 काटना है, तो पहले 3 से 3 बार में ही जाएगा, तो आपका 3 और ये आपका यहां हो जाएगा 3 और 3 से क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, 3 का 3 से गुणा कराइएगा 9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एक जोड़ा उतारेंगे तो 98 आ जाएगा, 3 और 3 कितना होता है 6, 6 का भाग आप 9 में करेंगे तो 6 एकम 6 कितना हो जाएगा एक बार, तो एक बार गुणा कर दीजिए एक का, तो आपका 61 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 56 आप उतार लीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 61 और एक कितना हो जाएगा 62, 61 और एक कितना होता है 62। अब 62 का भाग आप दे सकते हैं इसमें, तो पहले देखिए
6 का भाग आप 2 अंक में दीजिए 37 में, तो 6 का भाग आप देंगे तो 6 पंचे 30, 6 चरंग 36 हो जाएगा। 6 बार जाएगा तो 6 आप यहां लिख दीजिए और 6 यहां लिखकर 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए 6 का 6 में 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, 6 चरंग 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 99856 इक्वल टू आ जाएगा 316। क्या आ जाएगा 316 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है 316 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न जो आपका रहेगा डी पार्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है डी पार्ट रहने वाला है। डी की बात करेंगे तो डी आपका क्या है, देखिए लिखा है 290521, 290521 ये आपका रहेगा। अब देखिए यहां पर जोड़े की बात करते 1 2 और आपके 3 जोड़े जो है वो आपके बन जाएंगे। 3 पेयर आपके यहां पर हैं। अब देखिए पहले क्या है 29 है, क्या है 29 है, 29 को आपको ब्रेक करना है तो 5 25 होता है, 6 36 होता है। अगर 6 का 6 बार करिएगा तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा। 5 का 5 बार में कितना होता है 25, तो 5 बार कर दीजिए आप। 5 से 5 में 25 हो जाएगा, घटा दीजिए तो आपका 25, ये 4 बचेगा, उतारा ले लीजिए 0.5 का। अब देखिए 5 और 5 कितना होता है 10 होता है। 10 का भाग 40 में करेंगे, 10 चौकू 40, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 4 कर दीजिए। देखिए 4 चौकू 16, 4 एकम 4 ही आपका ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करने वाले हैं 3 बार करने वाले। कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे। 3 तिया 9, 0 3 एकम 3, घटा दीजिए। 15 में से आप 9 घटाइएगा, 6 बचेगा। यहाँ 9 में से आप 0 घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचने वाला, तो यहाँ पर 21 उतार लीजिए, ये आपका हो जाएगा 106। अब 10 का भाग आप करेंगे, 10 का भाग आप करिएगा किसमें, 10 का भाग आप 96 में करेंगे तो 10 निम 90, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 9 का गुणा 9 के साथ करिएगा, देखिए 9 निम 81 हो जाएगा, हासिल 8 लगेगी, 9 6 54, 54 और आपका 8 कितना होता है 62 होता है, तो आप 62 लिख दीजिए और यहाँ 9 एकम क्या हो जाएगा 9, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। तो आंसर जो बनेगा आपका हो जाएगा 290521 इक्वल टू क्या 539 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 539 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भाग विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो आइए बात करते हैं आपसे आगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी प्रकार से हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं। प्रश्न आपके 16 क्वेश्चंस आपके हैं, इन 16 क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है। देखिए बात करते हैं आपसे अगले पॉइंट ई पर। देखिए ई जो है 14 71 369 ये है आपका। अब आप यहां क्या करेंगे, देखिए जोड़े की बात करेंगे तो यहां एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। एक बचता है, क्या बचता है एक बचता है। इस एक को आप एक से काट सकते हैं एक बार में, तो देखिए ये आपका कैंसिल, 47 को उतारेंगे, ये हो जाएगा आपका एक और एक कितना 2, 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई गुणा कराई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घटा दीजिए 3 बचेगा, उतारा लेंगे 13 का तो 313 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 22 और 2 24, 24 हो गया। तो 24 एकम 24 एक बार हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 241, घटा दीजिए तो 2 बचेगा, 11 में से 7 बच जाएगा, उतारा लीजिएगा आप कितने का 69 का, ये आपका हो जाएगा 242, 24 3 72 3 बार जाएगा, देखिए गुणा कर दीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना होता है 7, ये आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका बनेगा 14 71 369 इक्वल टू हो जाएगा 12 13। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके हल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका एफ रहने वाला है। एफ पार्ट की बात करते हैं। एफ पार्ट जो है आपका क्या है 34 69 21 है। देखिए बात करिए जोड़े बनाने की, तो जोड़े आपके 2 मौजूद हैं, आप 3 मौजूद हैं।
34। 34 को सबसे पहले आपको ब्रेक करना है, 6 से 6 बार में 36 हो जाएगा, 5 से 5 बार में 25 हो जाएगा। 36 आपका ज्यादा होगा तो 5 बार कर दीजिए, पचम 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 बचेगा, 669 उतार लीजिए, 969 हो जाएगा, 5 5 10। अब देखिए 10 का भाग करेंगे तो आपका 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी बार? 9 बार। 9 ने 81, 9 एकम 9, ज्यादा हो जाएगा तो आप 8 बार कर दीजिए, कितनी बार? 8 बार करेंगे तो 8 का 8 में कर दीजिए, 8 8 64 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। देखिए घटाइए, 5 बचेगा, यहाँ आपका 0 होगा, ये आपका 105 हो जाएगा। 21 आप उतार लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 108 और 8 116। अब देखिए 11 का भाग आप करिएगा किसमें? 105 में, तो 11 ने 99, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 का गुणा कर दीजिए, 9 ने 81, यहाँ से 8 लगेगी, 9 6 54, 54 और 8 62 होता है, हासिल 6 हो जाएगी, 9 एकम 9, 9 6 कितना होता है? 15 होता है, कितना होता है? 9 एकम 9 और 6 15 की कितनी हो जाएगी? 5। 15 की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 9 एकम 9 और एक कितना हो जाएगा? 10। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए 34 69 21, ये आपका आंसर जो बनेगा 589 रहेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? भाग विधि के द्वारा वर्गमूल को फाइंड आउट करते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हम लोग आराम से सीख रहे हैं और अच्छे प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा जी। देखिए इस जी पार्ट की बात करते हैं, क्या है? 13 32 25, क्या है? 13 32 25, इस प्रकार से। अब देखिए जोड़े की अगर बात करिएगा तो जोड़े आपको इस तरीके से बनाने हैं, दो संख्याओं का ही पेयर बनाना है। घनमूल में क्या होता है? आपका भाग विधि से नहीं निकलता है, सिर्फ आपका अभाज्य गुणन विधि, गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल घनमूल निकलता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 13 है, आप यहां से करने वाले हैं 3 से, कितनी बार? 3 से 3 बार में, क्योंकि 4 से 4 बार में 16 हो जाएगा तो आपका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9, घटा दीजिए। 13 में से आप जब 9 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, 32 आपको क्या करना है? उतारना है। 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है, कितना होता है? 6 होता है। अब 6 का भाग आपको करना है किसमें? 43 में, तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 अगर लिखते हैं तो आपका ये आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आप 6 बार लिखिए, कितनी बार लिखने वाले हैं? 6 बार। तो 6 का 6 बार में अगर करिएगा तो 6 का 6 बार में 36 हो जाएगा, और 6 का 6 बार 36 और 3 कितना होता है? 39 होता है। 12 में से 6 घटाइएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 12, 12 में से 9 घटाइएगा तो 3 बच जाएगा, तो कितना बचने वाला है? 36 बचने वाला है। कितना बचेगा? 36 बच जाएगा। 12 में से 9 घटाइएगा, 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा। आप उतारा लेंगे 25 का। अब देखिए जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 आपका, और ये आपका 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 7 का करेंगे, 7 पना 35, 5 बार में, तो 5 बार में कर दीजिए तो हो जाएगा 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 है, 5 सत्ते 35 और एक कितना होता है? 36। ये आपका कैंसिल, तो आपका आंसर बनेगा 13 32 25 इक्वल टू 365। कितना हो जाएगा? 365, 365 जो हो जाएगा आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आपसे अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न जो रहेगा एच रहेगा, क्या रहेगा? एच पार्ट की बात करते हैं, तो एच पार्ट देखिए क्या है लिखा हुआ है, 66 049। देखिए इस तरीके से जोड़े बनाएंगे तो जोड़ा आपका हो जाएगा 49 और 60 का 6 बचता है, क्या बचता है? 6। 6 बचता है तो 2 का 2 बार में 4 होता है, 3 का 3 बार में 9 होता है, 9 आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से 2 से कर दीजिए। 2 से करिएगा तो 2 दूनी 4, 2 4 हो जाएगा, यहां 2 बचेगा, ये आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें, सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 2 2 कितना? 4, 4 से करिएगा तो 4 6 24, 6 बार 36, 6 चौक 24 और 3 27, आपका जाएगा 5 बार, कितनी जाएगा? 5 बार। आप गुणा कर लीजिए तो 5 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। घटाएंगे 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 घटाइएगा 0, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 25, 5 चौक 20, 20 सॉरी 5 25, 5 हासिल कितनी लगेगी? 2, और 5 चौक 20 और 2 कितना होता है? 22 होता है।
यहाँ पर बचेगा आपका क्या, 5, 5 में से घटाइएगा तो 3 बचेगा, 49 उतार लीजिए, ये हो जाएगा आपका 50। 7 बार कर दीजिए, कितनी बार, 7 बार, 7 सत्ते 49, 7 पन्ना 35, ये इस तरीके से। तो आपका हो जाएगा 66, 049 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो आपका 257 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 257 जो हो जाएगा वो आंसर बनने वाला है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न आई की तरफ। आई पार्ट क्या रहेगा देखिएगा, लिखा है 91, क्या है एक बार देखिएगा, 91 26 441, इस तरीके से। अब देखिए पेयर बनाते हैं, पेयर आपका बनेगा 1 2 3, 9 बचेगा, 3 से ब्रेक कर दीजिए, ये 3 से 3 बार में 9 हो जाएगा, ये कैंसिल, 12 उतार लीजिए। अब देखिए 3 और 3 कितना होता है, 6, 3 और 3 कितना होता है 6। अब देखिए 6 का भाग आप 12 में अगर करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे, 2 का गुणाकार करेंगे तो आपका हो जाएगा 62 दूनी 100, 62 दूनी 124 हो जाएगा। और 124 यहाँ है नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप जीरो लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए। अगर आपने यहाँ जीरो लगाई तो एक बार जीरो लगाइएगा और आप उतारा ले सकते हैं कितने का, 64 का, इस तरीके से। अब 6 दूनी 12, 2 बार में कर दीजिए, 2 बार में करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 6 12, ये आपका जीरो बचेगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए जोड़ दीजिए, 6 2 602 हो जाएगा 604, उतारा लीजिएगा 41 का, कितने का, 41 का। अब देखिए एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो आंसर जो रहेगा 91 26 441 इक्वल टू 30 21, ये आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। पार्ट जे की बात करते हैं, जे पार्ट पर देखिए 43 16 49, 43 16 49 की बात करेंगे, हल करेंगे तो आपके 3 जोड़े बन जाएंगे 36, 6 से 6 बार में कर दीजिए, 6 से 6 बार में 36 हो जाएगा, घटा दीजिए तो आपका कितना बचेगा 7, ये 16 उतार लेंगे, 6 और 6 कितना होता है 12, 12 का भाग करिएगा, 5 ज्यादा हो जाएगा, 5 12 पंचे 60, 5 बार कर दीजिए, 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625, घटाएंगे 1 बचेगा, 11 में से 9 बच जाएगा 91, कितना बचेगा 91, 49 को आप उतार लीजिएगा, इसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 130, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 7 बार में कर, सॉरी 130 हो जाएगा, 7 बार में कर दीजिए, 7 बार में करेंगे, 7 सत्ते 49 और 13 7 91 होता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो बनेगा 43 16 49 इक्वल टू हो जाएगा कितना 657, ये रहेगा। इस तरीके से बात करते हैं। दो प्रश्नों को और देखेंगे, दो प्रश्न के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको बचेंगे वो आप क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनका आंसर क्या बनेगा। के पार्ट की बात करते हैं, देखिए आपका रहेगा 64 66 84 9, ये जोड़ा बनाएंगे आप लोग, इस तरीके से आपके 3 जोड़े हो जाएंगे, 6 आपका बचता है, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। 6 को ब्रेक करिएगा तो 2 से 2 बार में कर सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है, या 2 बचेगा 46, 246, 2 2 4 हो जाएगा, 4 छिंग 24, 6 बार करिएगा अगर तो 6 बार, 4 छिंग 24 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार कर दीजिए तो 5 से 5 बार में ये आपका हो जाएगा कितना 225, 1 और अब 22 24 में से ये आपका 2 बचेगा, उतारा लेंगे किसका 68, तो ये आपका हो जाएगा, यहां हो जाएगा 50, 50 से करिएगा 5 का करेंगे, 5 चौको 20 4 बार, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। देखिए ये आपका 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ये 1 बचेगा, 49 आपका उतारा में आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 4 8 508, 49 है लास्ट में तो आपका 7 बार जाएगा, 7 बार। देखिए 7 सत्ते 49, 9 7 8 56, 56 और 4, देखिए मिस्टेक हो चुकी है, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, सॉरी 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 8 24 और 3 8 24 लिख लीजिए, 3 पंचे 15,
ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आपका रहेगा 64, 66, 84, 9 इक्वल टू 25, 43। ये आपका आंसर आएगा 25, 43 स्क्वायर रूट। एक क्वेश्चन और लगाते हैं एल नंबर का। एल नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद के जो क्वेश्चंस बचेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, उनका आंसर आपका क्या रहेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा आप लोग। देखिए 1 2 3 4 आपका हो जाएगा 3 से, 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार में 9 हो जाएगा, ये आपका 3 बचेगा 358, 3 और 3 6 होता है, 6 का करेंगे 6 पंचे 30, 5 बार में 5 25, 5 का 30, 30 और 2 32, कटाइएगा 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब देखिए उतारा लेने वाले हैं 12 का, 12 का उतारा ये आपका हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, 7 चौकू 28, 4 बार में 4 चौकू 16, 4 सत्ते 28, घटा दीजिए, 12 में से 6 घटाइएगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ से लेंगे तो 10, 10 में से 9 बच जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 32, 32 में से आपका 4 बच जाएगा, 0 9। अब देखिए हो जाएगा 708, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अगर 7 सत्ते 49 की बात आप करेंगे तो देखिए 7 सत्ते 49, 7 बार कर देते हैं, 7 सत्ते 49, 9, 7 8 56, 4 60 की 0, 60 लिख दीजिए और 7 सत्ते 49 कट जाएगा, तो आंसर बनेगा 12 58 12 0 9 इक्वल टू 35 47। ये आपका आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि की बात करते हैं। 4 क्वेश्चंस आपके सामने बचते MNOP। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर इनके क्या बनेंगे। अब देखते हैं आपसे आगे के क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए बढ़ते हैं आपसे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो रहने वाले हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके ये बनने वाले हैं, किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सामने हमने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं कई एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका डीएलएड का एग्जाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो। देखिए वर्गमूल का चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में अधिकतर बनते हैं। आइए इन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न रहेगा आज का हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50 6900 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50 6900 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर जो नंबर आपको दिया जाता है, जो नंबर आपको दिया गया है, जो संख्या आपको दी गई है, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं भाग विधि से। क्या स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं भाग विधि से। देखिए जो है आपका 50 6900। देखिए पहले आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालिएगा। देखिए 50 को पहले काटना है तो 7 से 7 बार में आप काट दीजिए, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, घटाइएगा तो 1 बचेगा, 69 आपका उतारे में आ जाएगा। 7 7 कितना होता है 14 होता है, सॉरी 7 7 कितना होता है 14 होता है। यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब 14 एकम 14 हो जाएगा, एक बार जाएगा। देखिए 141, घटाइएगा 8 बचेगा, 6 में से 4 घटाइएगा 2 बच जाएगा, उतारा लेंगे 00 का। अब यहां हो जाएगा आपका 142, कितना हो जाएगा 142, 14 दूनी 28। अगर आप 2 बार भाग करेंगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही आपको भाग करना है। कितनी बार, एक बार। देखिए ये हो जाएगा 1 2 4 1, घटा दीजिए 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से तो 7 बच जाएगा,
7 में से 4 घटाइएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 3 और यहाँ बचेगा आपका 1। ये आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष रहने वाला है। आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब इस नंबर में क्या जोड़ दें, जोड़ने की बात है तो आपको क्या करना है, जो नंबर आपका आया है इससे एक बढ़कर इसका वर्गमूल आपको क्या करना, सॉरी स्क्वायर आपको निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे, आइए थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, कितना जोड़ने पर, जोड़ने की बात अगर है तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर दीजिए। जब आप 711 प्लस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 712 का वर्ग। 7 से 12 का जब आप वर्ग करेंगे तो 712 का जो वर्ग हो जाएगा वो 50 69 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 69 44 हो जाएगा। अब आपसे ये कहा कितना जोड़े, इस नंबर में कितना जोड़ेंगे कि आपका इतना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें जोड़ने की संख्या निकालनी है, जोड़ने वाली संख्या। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 50 69 44 माइनस की 50 69 00। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 44 आ जाएगा। एक आंसर आपका क्या बनेगा, 44 बनेगा। और जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या जो आपकी हो जाएगी, प्राप्त संख्या वो आपकी क्या है, 50 69 44 है। इसका वर्गमूल लेना है, क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो आपका वर्गमूल जब आप लेंगे क्या, 50 69 44 का, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका 712 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 712 हो जाएगा। इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से हल कर सकते थे। ये आपका मेथड रहने वाला है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसका आंसर आपका ये रहने वाला है। बढ़ते हैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 42 48 73 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से हल करते हैं, आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए आप एक बार, सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, YouTube पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, YouTube पे पढ़ने का तरीका क्या है। एक बार आप क्या करिए, वीडियो को देख लीजिए, एक बार आप वीडियो को देख लीजिए और एक बार वीडियो को देखने के बाद, एक बार वीडियो को देखने के बाद दूसरी बार आप जब वीडियो को देखें तो आप एक नोट्स अपना तैयार करें। नोट्स जो है वो आपका मेंटेन होगा, आप नोट्स अपना बना सकते हैं। वीडियो को देखकर आप नोट्स बना सकते हैं, अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं, प्रैक्टिस में आप ला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए, आप एक बार पूरे वीडियो को देख जाइए, उसके बाद आप दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार वीडियो को देखेंगे और साथ साथ अपना नोट्स बनाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, नोट्स भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो यही आपका YouTube पर पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 3। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, 42 48 73 है, सॉरी 42 48 73। क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से काटेगा, 6 से 6 बार में कितना हो जाएगा, 36। 6 बच जाएगा आपका, यहाँ 48 उतारा ले लीजिए, 6 और 6 कितना होता है, 12 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 5 बार दे दीजिए। तो 5 बार जब आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 625 घटा दीजिए तो आपका 3 बचेगा, यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, उतारा लेंगे 73 का, आपका हो जाएगा 130। 130 की बात करेंगे तो 13 दूनी 26, ज्यादा हो जाएगा, 13 एकम 13 रखिएगा एक बार। देखिए आपका हो जाएगा 1301, घटा दीजिए, जब आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 2, यहाँ पर आप घटाइएगा तो आपका बचेगा 7, यहाँ पर आप घटाएंगे तो आपका बच जाएगा इस तरीके से। ये आपका रिमाइंडर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, रिमाइंडर रहने वाला है। अब देखिए हमें पता करना है जोड़ने पर कौन सी संख्या 42 48 73, 42 48 73 में कौन सी संख्या जोड़ें कि संख्या जो है वो आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी इस जोड़ने की कंडीशन आती है
तो जो हमारा भागफल आता है, स्क्वायर बनता है, उसमें हम एक ऐड करके क्या कर देते हैं, उस नंबर को घटा देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, जोड़ने वाली संख्या, क्या जोड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 552 का वर्ग माइनस 42 48 73। इस तरीके से इसे आप सॉल्व करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको क्या है, 552 का वर्ग पता होना चाहिए। 552 का आपको वर्ग लिखना है, उसमें से इसे घटाना है। देखते हैं, देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर जो रहेगा वो देखिए क्या हो जाएगा, 652 का जब आप वर्ग करेंगे 425, 425 सॉरी 425 104 माइनस 42 48 73 हो जाएगा। घटा दीजिए, देखिए 4 में से 3 घटाइएगा, 1 बचेगा। 10 में से 7 घटाएंगे, 3 बचेगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 10, 10 में से आप यहाँ घटाइएगा कितना, 8, तो 2 बचेगा। 231 आपका हो जाएगा जोड़ने वाली संख्या। जब आप 42 48 73 में 231 जोड़ देंगे तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, तो प्राप्त संख्या, देखिए प्राप्त संख्या की अगर हम बात करें तो प्राप्त संख्या जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो हो जाएगी 425104, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं, ये आपका 425104 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, वर्गमूल निकालने वाले हैं। वर्गमूल जो हो जाएगा वो √4204, 425104 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 652। तो इस प्रकार से आपकी संख्या रहेगी 652। तो देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर जो 4 रहने वाला है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, लिखा हुआ इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3250 से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी फाइंड आउट कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 3250 जो आपकी संख्या है इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए दो जोड़े आपके बन जाएंगे। वर्गमूल की बात करेंगे तो 5 से 5 बार में कर दीजिए, पचम 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा। 32 में से आप 25 को घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, 7 बचेगा। ये आपका हो जाएगा क्या, 750। ये आपका हो जाएगा 5 5 कितना, 10। जब 10 हो जाएगा तो आप 7 बार इसे कर सकते हैं, क्या 7 बार करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, एक शेष बचेगा। क्या बचेगा, एक शेष बच जाएगा। कितना बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। अब देखिए कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए संख्या की बात करते हैं, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी से छोटी संख्या जो है वो आपकी क्या है, एक है। अब एक को अगर आप यहां घटाएंगे तो देखिए प्राप्त संख्या की बात करते हैं, क्या प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3250 माइनस 1 हो जाएगा 3249। क्या हो जाएगा, 3249 हो जाएगा। अब संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। संख्या का वर्गमूल, तो संख्या का वर्गमूल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3249 के वर्गमूल की बात करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। जब आप यहाँ 3249 से एक घटाएंगे तो संख्या यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 49, तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करते हैं, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए ये आपका 4 क्वेश्चन था, अब 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 26 38 में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वर्गमूल की बात करिएगा। वर्गमूल निकालेंगे 13 26 38, 13 26 38। देखिए पहले 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार में ये आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका 4 बचेगा, ये आपका 26।
ये आपका 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अब 6 करेंगे तो 6 सत्ते 42 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार कर दीजिए। 6 से करिएगा तो 6 का 36 हो जाएगा, 6 जन 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। जीरो ये आपका हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 30 बच जाएगा। कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। अब आप उतारा लेंगे 38 का, कितने का लेंगे, 38 का लेंगे तो 38 का उतारा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 72, कितना हो जाएगा 72 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4 बार। देखिए 4 चौको 16, 4 3 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 सत्ते 28, 2 बचेगा। यहाँ आपका हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटाइएगा 4, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 142, कितना बचेगा 142। अब देखिए ये जो संख्या आपके पास है, इस संख्या में से अगर हम 142 घटा दें, कितना 142 घटा दें तो प्राप्त संख्या जो है वो आपकी पूर्ण वर्ग होगी। देखिए क्या लिख सकते हैं, घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 142, 142। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, 13 26 38 माइनस 142, घटा दीजिए तो आपका 6 बचेगा। 13 में से आप 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा, या 5 में से 4 बच जाएगा तो, और आपका इस तरीके से। अब संख्या का वर्गमूल, जो संख्या का वर्गमूल होगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 364, कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, घटाने की प्रक्रिया को इस तरीके से लगाते हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6, पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 6 क्या है आपका, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की बात कर रहा है तो आप जानते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे। 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो 9999 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 999, 9999 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये हो जाएगा 99 99। देखिए पहले आप 9 से काटिएगा, 9 से 9 बार में 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, हटा दीजिए आपका यहाँ 8 बचेगा, ये 1, आपका हो जाएगा 99। अब देखिए 8 9 9 कितना होता है, 18 होता है। अब 18 का भाग करिएगा तो आपका कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 कितना होता है 80, 9 1 9 8 कितना होता है 17। ये आपका 8 बच जाएगा, ये आपका क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, और ये आपका बचेगा 198 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। अब आपसे कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है पूर्ण वर्ग वो बतानी है। तो देखिए 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, या आपकी हो जाएगी 99, 99 माइनस 198, हटा दिए 1 बचेगा, या 9 में से 9 जीरो, आपका ये आपका हो जाएगा 98। तो 98 जीरो जो 1 है वो आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। 4 अंकों की पूछे आपसे, 5 अंकों की पूछे, 6 अंकों की पूछे, बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो ये आपकी रहने वाली है। अगले प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 39,0700 में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 की तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 की कंडीशन के साथ इसको भी आप हल करिएगा। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए पहले हम क्या करने वाले हैं, वर्गमूल निकालेंगे किसका, 39,0700। इस तरीके से वर्गमूल की आप बात करेंगे तो देखिए वर्गमूल आप निकालने वाले हैं, क्या हो जाएगा 39, 39 6 से ब्रेक करिएगा, 6 से 6 में 36 हो जाएगा, 3 बचेगा 0 7। देखिए 6 और 6 कितना होता है 12 हो जाएगा। अब 12 का भाग करिएगा आप, 12 दूनी 24, 2 बार चला जाएगा, कितनी बार 2 बार।
दो का गुणा कर दीजिए, दो दूनी चार हो जाएगा, कितना 4, दो दूनी 4, दो एकम तो कटाइएगा, 3 बचेगा, 10 में से 6 बच जाएगा और ये आपका 63 आ जाएगा। अब आप उदाहरण लेने वाले हैं डबल जीरो, सॉरी देखिए जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 124, 124, 12 पंचे 60, 5 बार कर दीजिए। देखिए पचम 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना 12 हो जाएगा, 5 एकम 5 और एक 6 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। घटा दीजिए, आपका 5 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से आप 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, आपका कितना हो जाएगा 75 बच जाएगा। अब कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर, तो देखिए छोटी छोटी संख्या क्या भी, छोटी से छोटी घटाने वाली संख्या क्या भी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या जो अभी आपकी वो क्या है, आपकी क्या है 75 है। अब प्राप्त संख्या की बात करते हैं, प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 39 जीरो 700 में से आपको क्या करना है 75 घटा देना है। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये आपका 6 बच जाएगा जीरो, ये आपका इस तरीके से रहेगा। तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल, प्राप्त संख्या का वर्ग ये आपका हो जाएगा 39,625। जब इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका आएगा कितना 625 हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए 3 क्वेश्चंस आपके और बचते हैं, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा 8। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या है, लिखा है 8 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग है। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करनी है तो सबसे पहले देखिए 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। बात करते हैं 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये आपकी हो जाएगी 1 पर 7 जीरो लगा दीजिए, ये आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी। अब पहले क्या करिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा। इसका स्क्वायर रूट की बात करते हैं, देखिए जोड़े बना दीजिए इस तरीके से। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 से 3 बार में 9 हो जाएगा, एक बचेगा, डबल जीरो उतार लीजिए, ये 6 एक बार जाएगा, 61 घटाएंगे तो आपका 39 बचेगा, डबल जीरो ये आपका हो जाएगा 62, 6 पंचे 30, 6 छचरंग 36, कितनी बार 6 बार जाएगा, कितनी बार 6 बार, तो 6 का गुणा कर दीजिए, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, 6 रंग 36, 36 और एक कितना हो जाएगा 37, घटा दीजिए तो आपका बचेगा 4, यहाँ 9 में से 5 घटाइएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, यहाँ 8 में से 144 और आपका डबल जीरो उतार लीजिए। अब ये हो जाएगा 632, कितना हो जाएगा 632 हो जाएगा, तो आपका भाग जाएगा 6 दूनी 12, 2 बार, कितनी बार 2 बार जाने वाला है। 2 बार अगर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे, आपका 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ पर आपका 6 में से 14 में से घटाइएगा, 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से सॉरी 14 के 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो ये आपका शेष रहेगा। अब जरा देखिए अगर आप यहां से इस नंबर में से इतना घटाएंगे, अगर आप इस 8 अंकों की छोटी संख्या में से इसे घटाएंगे तो आपका क्या होगा, ये संख्या जो है आपकी 5 अंकों की बचेगी, ओ सॉरी 7 अंकों की बचेगी, कितने बचेगी 7 अंकों की रह जाएगी। जब से हमसे पूछा है क्या 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, क्या 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, तो 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की अगर हम बात करें, 8 अंकों की अगर छोटी छोटी संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो नंबर आता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं एक ऐड करते हैं। देखिए 8 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपका, इसमें एक ऐड करना है तो आपका हो जाएगा 31 62 प्लस 1 का वर्ग, तो ये आपका हो जाएगा 31 63, 31 63 का क्या करना है वर्ग करना है
और जब आप 3163 का वर्ग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 1045 और 69 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 8 अंकों की जो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो ये आपकी रहने वाली है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब भी छोटे से छोटी की बात होगी, छोटी से छोटी की बात होगी तो जो आपका आता है भागफल में जो आपका स्क्वायर रूट बनता है जिस नंबर का उसमें एक ऐड कर दीजिए। एक ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे यहां पर वर्ग कर दीजिए और आपका आंसर जो है वो आपका बन जाता है। और बड़ी से बड़ी संख्या में क्या होता है जो शेष आता है उसे हम उस संख्या से घटा देते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है। आइए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रश्न जो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 5 बार आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करना है इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप वर्गमूल निकालिएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 99999। जोड़े की बात करिएगा तो इस तरीके से 3 से 3 बार में हो जाएगा आपका पहली बार। ये आपका 9 99 उतारेंगे तो 3 और 3 कितना होता है 6, एक बार में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या 1 6 एकम 6 घटा दीजिए 8 बचेगा और ये आपका 3 38 उतार लीजिए 99 तो आपका हो जाएगा ये 62 6 का 6 बार में देखिए 36 हो जाएगा। कितना 36 गुणा कर दीजिए 6 रंग 36 6 दूनी 12 और 3 15 6 रंग 36 और कितना हो जाएगा 37। देखिए घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा 143। 9 में से 6 घटाइएगा 3, 9 में से 5 घटाइएगा 4, 8 में से 7 घटाइएगा 1। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राप्त 5 अंकों से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये आपकी क्या हो जाएगी 99999 माइनस 143 घटा दीजिए। 9 में से 3 घटाइएगा तो आपका 6 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे आपका 5 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा और आपका क्या हो जाएगा 99 856 जो हो जाएगी वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी 99 856 आपकी क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 थी। इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। अब आपकी एक्सरसाइज रहेगी 2.4। इसे हम अपने अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।